अभी तक के हुए हैं वो सब आपको ध्यान में है ना। ये मैदान था जब हम लोगों ने 3 दिन पहले ये शुरू किया था, और अब ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर में बदल चुका है। ये दीवार हमको ये पूरा पैक करनी है चारों तरफ, वो एक विंडो रखेंगे खाली हम निकलने के लिए। और ये इस पे आप ऑप्शंस है आपके पास, आप डालना चाहें ऊपर शेडो के लिए तो वो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो उसके लिए आपकी तैयारी होना चाहिए पहले से। तैयारी का मतलब ये कि आपका प्रिपरेशन ये होना चाहिए कि जो हमारा क्रीपर्स ऊपर जाने वाला है उसका हम नर्सरी पहले से तैयार करें। पर यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि अगर आप ये इस पर आप कोई भी स्ट्रॉ नहीं डाल रहे, ठीक है, सो ये आप पहले तो थोड़ा सा डेंस बुनेंगे 4 इंच के डिस्टेंस पे, राइट। सेकंड, उस पे जो क्रीपर्स इस्तेमाल करेंगे वो छोटा लीव्स का नहीं करेंगे, आप फिर क्रीपर्स बड़ा लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें एक करेक्शन है। अगर हम घास डाल रहे हैं ऊपर तो छोटी साइज का क्रीपर्स इस्तेमाल करेंगे, मतलब जिसका लीफ का साइज छोटा है, जैसे करेला हो गया, पड़ोरा हो गया, कुंदरू हो गया, परवल हो गया, इस तरह का, ठीक है। और अगर हम ये नहीं डाला घास और ऐसे ही रखा खाली 4 इंच के अंतर से, तो फिर हम इसमें लौकी डालेंगे, कुकुम्बर डालेंगे, है ना, ये सब बड़ा साइज तोरई डाल सकते हैं, इस तरह का। वेट से कोई लेना देना नहीं, वेट तो आप चाहे जितना लदा दो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 200 कुंटल तक 1 एकड़ का लोड वन टाइम में ये आराम से ले जाता है, एक रत्ती भर भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड 200 प्लस भी आप अगर लोड कर देंगे, 300 कुंटल भी कर देंगे तो थोड़ा सा ये नीचे आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये होगा कुछ नहीं इसका। सो लोड के लिए ये मतलब जो है ना तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना सारा ये है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक किसी उस पे नहीं आता ये लोड, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, फिर उस पे जा रहा है, फिर बॉर्डर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो लोड का जो है ना कोई इश्यूज नहीं है। आप कितना पंपकिन लगाइए, आप इतना बड़ा बड़ा कद्दू लटकाइए, कोई हरकत नहीं है, ठीक है। सो लोड की कोई चिंता की बात नहीं है। अब बड़ी लीव्स का क्रीपर्स फिर इस्तेमाल करने का, अभी जैसे हम लोगों ने उतना सा वो किया है उसमें, ठीक है, हम छोटी लीव्स का क्रीपर डाल देंगे और बाकी का ये पूरा जो हमारा स्पेस है इसमें हम बड़ी साइज की क्रीपर्स का वो डाल देंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमें मॉडल का स्टार्टिंग करना है मंथ ऑफ फरवरी से, तो ये हमारी प्रिपरेशन दिसंबर से हो जाना चाहिए। मतलब हम उसका नर्सरी जो है, जो भी क्रीपर्स हमें ऊपर फैलानी है, वो हम दिसंबर से ही उसका नर्सरी सीडलिंग कर लें। तो क्या होगा कि दिसंबर जनवरी तक वो पौधा इतना इतना हो जाएगा, एंड फरवरी कल्टीवेशन के टाइम तक इतना इतना हो जाएगा, फिर हम उसको सीधा लगा के और एकदम बांध देंगे तुरंत। और वो जाके मार्च तक, जब जून तक गर्मी पहुंचेगी अप्रैल के आसपास की, तब तक वो ऊपर शेडो अपना बना लेगा, तो हमें फिर घास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उससे बच जाएंगे, वक्त भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। तो ऐसा एक हमारे पास ऑप्शंस है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग जाते हैं, अभी अभी आपको डेमो करके दिखा रहे हैं हम जिंजर डाल के और ये डाल के। अभी हमारे पास केवल 2 क्रॉप्स डालने का टाइम है ये मंथ में, पर अभी हम आपको 3 का डेमो दिखा रहे हैं। जिंजर अभी डालने का वक्त नहीं है, पर करके दिखा रहे हैं खाली कि हाँ ऐसे डालना होता है, राइट। पर इसको डालने का सही वक्त होता है फरवरी टू लेकर जुलाई, है ना, फरवरी टू जुलाई। तो कॉम्बिनेशंस तो वो लिस्ट में है मंथ वाइज, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। पर अभी हम आपको कौन सा क्रॉप कहाँ सेटिंग करनी है वो आपको एक दिखा दे रहा है, डिस्टेंस क्या होगी, डेप्थ क्या होगी और कैसे कौन क्रॉप कहाँ पे लगेगी, राइट। अब ये हमारा 3.5 से लेकर 4 फीट चौड़ा बेड हो गया, बराबर। 3.5 to 4 फीट के आसपास का हमारा बेड का ये हो गया। और ये एग्जैक्टली हम लोग फिक्स नहीं करते हैं, अगर हम एवरेज की बात करें तो ठीक है, 1 फीट का आप मार्जिन बीच में छोड़ दीजिए, 4 फीट का बेड बना लीजिए, या तो फिर 1.5 फीट तक का मार्जिन छोड़ सकते हैं बीच में और 4 फीट का बेड बना सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपके खेत में काम करने वाले लोग थोड़े बॉडी वेट के कम हो तो ठीक है, आप 1 फीट में काम चला लीजिए, और अगर लोड ज़्यादा हो काम करने वालों का तो ठीक है, फिर 1.5 फीट का डिस्टेंस छोड़ दीजिए बीच में, और ये 3.5 कर लीजिए। ओवरऑल मतलब ये है कि जितना आप मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे लैंड का उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप अगर आधा फीट में चल सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो अब हम लोग इस 3.5 फीट के बेड में कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, और कल्टीवेशन के पहले 2 चीज़ें आपको कॉमनली फॉलो अप करनी है जो जनरली फार्मर्स नहीं करते हैं। कल्टीवेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है भाई, बीजों को डालना, कहाँ किसको डालना अलग बात है, पर डालना बीजों को ये नॉर्मल बात है। पर
बीजों को डालने से पहले की क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे हमने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चला कि इस दुनिया में पूरा जो एनर्जी का रिसोर्स है वो सन है हमारा, ठीक है। सन से ही पूरी दुनिया एनर्जेटिक है, चाहे प्लांट्स हो, है ना, चाहे आपका जो है जीव जंतु हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हम और आप हों, राइट। सो सारा एनर्जी का रिसोर्सेज है सूरज, ठीक है, सन। अब होता क्या है कि जब हम बीज डालते हैं तो बीजों के लिए अगर हम सन थेरेपी देके सीड को डालेंगे मिट्टी के अंदर तो उसका पोटेंशियल अलग होगा, फर्क पड़ेगा उस पर। और इस पे हमने 3 साल लगातार काम किया, और हमने बीजों को 3 घंटे कड़ी धूप में बीज डालने से पहले उनको सुखाया तेज धूप में। तो उससे क्या हुआ कि जर्मिनेशन का परसेंटेज एकदम से अच्छा आया, संख्या में ज़्यादा आया, और जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड प्रॉपर मेंटेन होके निकली। और जो हमने विदाउट सन थेरेपी के सीड डाले वो अपनी नॉर्मल जैसे उगते हैं ना वैसे ही उगे, ठीक है, 90% उग गए, 10% नहीं उगे, 5% उगने की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप के। तो बीजों को डालने के पहले 2 काम करना, और पहला काम है सन थेरेपी, दूसरा काम है सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। अब सन थेरेपी का लॉजिक क्या है और कैसे करना, दूसरा ट्रीटमेंट सर, सन थेरेपी और सीड ट्रीटमेंट, है ना। अब सन थेरेपी का लॉजिक क्या है, सन थेरेपी का लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में कई ऐसे इलाके या कई जगह हैं जहां पर सूरज नहीं निकलता काफ़ी लंबे लंबे समय तक, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन सूरज निकलता उस दिन एकदम कपड़े अपड़े खोल खाल के लेट जाते हैं एकदम। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, सन थेरेपी लेते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सन थेरेपी, मतलब खुले आसमान के नीचे सन की एनर्जी को कलेक्ट करना अपनी बॉडी के अंदर, राइट। सो ये सन थेरेपी, अब चूंकि हमारे हिंदुस्तान में तो हर दिन सूरज आता है तो हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, और उसका हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं समझते हैं, क्योंकि हर दिन हम सूरज के संपर्क में आ ही जाते हैं एनी हाउ, है ना। तो बेसिकली अगर हम सीड्स को, जब से हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ तब से ये चीज़ हमारी प्रैक्टिसेस से गुम हो गई, मतलब गायब हो गई। अदरवाइज हमारे जो पूर्वज थे वो धूप दिखा के बीजों को डालते थे, क्योंकि वो खुद ही सीड्स बनाते थे, तो अल्टीमेटली वो प्रैक्टिस में ही था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं हमने विड्रॉ कर दी हाइब्रिडाइजेशन के कारण, क्योंकि अब पैकेट में बीज आते हैं ऑलरेडी ट्रीटेड होते हैं, हमने पैकेट खोला और सीड ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस हमें वापस लाना पड़ेगी, और इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में इसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। वो लोग भी करते थे प्रैक्टिस, फंडा वही है, पर उसको थोड़ा साइंटिफिक वे में अगर हम लेके आ जाएंगे तो हम शायद बहुत अच्छा बीजों से आउटपुट ले सकते हैं। तरीका ये है कि कोई भी सीड्स आप लगाएं, चाहे लीफी वेजिटेबल हो, चाहे क्रीपर्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, XYZ, जिनका सीड से कल्टीवेशन होता है या जिनके सीड ड्राई होते हैं, सूखे बीज होते हैं, जैसे क्रीपर्स के सीड सारे ड्राई होते हैं, जिंजर के केस में या फिर हल्दी के केस में या कंद वाली फसल लगने वाले केसेस में वो मॉइस्चराइज सीड्स होते हैं, राइट। तो जो सीड ड्राई हैं उन सब को सन थेरेपी देना 3 आवर का, ठीक है। और टाइम क्या होना चाहिए, मॉर्निंग से 10 AM टू इवनिंग 3 PM तक के बीच का सन चाहिए, ठीक है। 10 AM से लेकर 3 PM के बीच का सन चाहिए 3 आवर का। या तो आप 10 से, ठीक है, सीधा 1 PM ले सकते हैं, या फिर 11 to 2 PM ले सकते हैं, या तो 12 to 3 PM ले सकते हैं, ठीक है। 3 आवर का धूप चाहिए। अब क्या करना, जो भी सीड्स हमको लगानी है, पहले हमने सीड्स अपने निकाले और एक प्लेट में जिसमें केवल उसका सरफेस एकदम प्लेन हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि हमने, ठीक है, यहाँ पे कपड़ा लगा दिया, अभी ये यहाँ पे अप डाउन स्पेस है तो और बीजों को डाल दिया, तो उस वैसे नहीं, एकदम प्लेन एरिया में रखने का। और अगर अप डाउन वाला स्पेस हो तो जो हमारी थाली होती है, बर्तन होता है एकदम फ्लैट बर्तन, उसमें आप ले जाके सीडों को प्रॉपर ऐसे एक के ऊपर एक ना रहे सीड, मतलब प्रॉपर सबको सन मिलना चाहिए ऐसे। ले लिया तो ठीक हाँ, है, कोई भी ले सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, अभी हमारे पास यहाँ पे भी फ्लैट कोई बर्तन नहीं है, पर माना कि ये फ्लैट बर्तन है, हाँ? अगर आ जाए तो बढ़िया है, आवाज लगा दीजिए यहाँ से आ जाए तो उसमें क्या है ना, बीजों को देखो रखने का भी है, स्टील प्लेट चलेगा या कोई भी धातु का भी प्लेट चलेगा। स्टील प्लेट। तो
उस पे क्या है कि 3 घंटे की अगर हम कड़ी धूप देते हैं तो ये हमने पाया है कि 20 जो हमारा नहीं ये नहीं आने दो। तो ये जो है सन थेरेपी का जो इफेक्ट है बेसिकली इससे जर्मिनेशन पे भी फर्क पड़ता है। अगर हम नॉर्मली सीधा पैकेट से बीज खोल के डालते हैं तो जर्मिनेशन लगभग 10 से 15% नहीं होता है, ठीक है। 90% हो गया तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सन थेरेपी का किया हुआ अगर जर्मिनेशन आप करते हैं तो आप कैलकुलेशन करना 95 प्लस ही मिलेगा, 90 से 94 नहीं मिलेगा आपको। जो बीज नॉर्मली कंडीशन में 70% कंपनियां क्लेम करती हैं कि 70% जर्मिनेशन होगा, वो जर्मिनेशन आपको 95 मिल जाएगा सन थेरेपी करने से। ये बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, सीड्स चाहे हाइब्रिड हो या तो हमारे देसी हो, सन थेरेपी सबको लागू होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स हो या हमारे इंडिजीनियस सीड्स हो, दोनों को सन थेरेपी कंपलसरी है, ठीक है। और सीड लगाने के वो 3 घंटा पहले ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सन थेरेपी हमने 4 दिन पहले करके रख दिया और फिर जाके हमने सीड लगा दिया, वो तुरंत होना चाहिए। जैसे आज हमको कोई सीड डालनी है फॉर एग्जांपल, तो आज हम 10 बजे सीड्स को अपना डालेंगे और इवनिंग टाइम में हम अपना सीड मतलब वो कर देंगे। हाँ। ये ऐसे फ्लैट बर्तन होना चाहिए। इसका मीनिंग बस केवल इतना ही है, पर्पस केवल इतना ही है कि सीड का अप डाउन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हर एक सीड को सन मिलना चाहिए, राइट। ये इसका पर्पस है। और सीड को हमें पूरा डेंसिटी में भी नहीं डालना, इसमें बहुत फैला के, जैसे हमने ये उड़ेल दिए सारे सीड्स और इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे प्रॉपर फैला देंगे पूरा, है ना। ये इतनी ऐसे होना चाहिए, समझ गए ना। एक जैसे नहीं होना चाहिए कि एक के ऊपर एक आ गया सीड, प्रॉपर फैले होना चाहिए, हर एक को सन थेरेपी मिले। और ये 3 घंटे तक लगातार आपको सीधा बस सन के संपर्क में रखना है और इसमें कोई साइंस नहीं है। अब इसमें एक काम और किया जा सकता है, अगर आप कर सकते हैं तो मैं बता देता हूं, पर कंपलसरी नहीं है कि आप करें, वो थोड़ा और हाईटेक वाली बात है। इसमें हम एक म्यूजिक थेरेपी का भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। और ये एक पॉजिटिवली फूड के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। अभी तो हम ठीक है केमिकल फ्री फूड की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इंडिजीनियस केमिकल फ्री फूड की बात करेंगे। अभी तो कोई कह रहा है कि बस आप जहर मत डालो, ठीक है, ये फार्मूले से कर लो, वो फार्मूले से कर लो, हाइब्रिड बीज कर लो, कोई भी बीज से उगा लो, ठीक है, जहर नहीं डाला, वो केमिकल फ्री हुआ। फिर हम जब थोड़ा और एडवांस चले जाएंगे तो उसमें कहेंगे कि नहीं, इंडिजीनियस सीड्स का होना चाहिए, देसी गाय का गोबर का होना चाहिए, ठीक है, बहुत थोड़ा और अंदर के साइंस पे चले जाएंगे। फिर जब हम और एडवांस जाएंगे तो उसमें ये होगा कि कौन का फूड कितना पॉजिटिवली है या नेगेटिव वेव्स का है। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो वहां पर सन थेरेपी कंपलसरी, म्यूजिक थेरेपी कंपलसरी, ठीक है। और म्यूजिक थेरेपी का सन थेरेपी के बराबर ही फर्क पड़ता है, क्योंकि हर एक बीज जो है ना, जो जिसमें जीवन है उसमें सेंसिटिविटी होती है, चाहे वो गाय हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे जीव हो, चाहे इंसान हो, हर एक के अंदर सेंसिटिविटी होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो ये जो सीड्स हैं इनको जब हम संस्कारित करते हैं, इसके पहले हमने पहले सन थेरेपी दे ली, सन थेरेपी के बाद अब जब हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे तो म्यूजिक थेरेपी देंगे। और म्यूजिक थेरेपी के लिए हमने 11 टोटल साउंड सेलेक्ट किए अभी तक के पूरे अध्ययन करके, और इस पे रिसर्च पेपर भी हमने काफ़ी लिखे हुए हैं और काफ़ी इस पे अध्ययन है बहुत 7-8 सालों का। तो इसमें अलग अलग स्टेज पर प्लांट्स को सन थेरेपी म्यूजिक थेरेपी देकर आप 20 to 25% तक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, 25% तक। और ये हमने जिंजर की क्रॉप में किया, टर्मरिक की क्रॉप में किया, टोमेटोज की क्रॉप में किया और बीन्स की क्रॉप में किया, मतलब ऐसी कईयों क्रॉप में किया। पर ये मोटी मोटी फसलें थी जिनमें 20 to 25% तक प्लस इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन केवल म्यूजिक थेरेपी से। और म्यूजिक थेरेपी 4 चरणों में दी जाती है, 4 स्टेप्स में। पहला स्टेप्स होता है कि जब आप सीड को संस्कारित करें, मतलब उपचारित करें, वो उसका पहला संस्कार होता है बीज का, है ना। जैसे हमारा जन्म संस्कार होता है ना, जन्म होता है उसके पहले ही हमारा पहला संस्कार होता है, ठीक है। फिर मुंडन संस्कार और पता नहीं बहुत सारे 16 संस्कार होते हैं हमारे धर्म में पूरा, ठीक है। तो इसका जो संस्कार है वो पहला संस्कार होता है सीड ट्रीटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बीज उपचार या बीज संस्कार, ठीक है।
उस समय पे आप म्यूजिक का एक थेरेपी देंगे, कितना 45 मिनट्स का, ठीक है। बीजों को सन थेरेपी से हम लेके आए, फिर हमने 45 मिनट्स का इनको साउंड थेरेपी दे दिया। वो कहाँ पर, एक शांत जगह में पेड़ के नीचे या फिर किसी कमरे के अंदर आप म्यूजिक चला के और वो सीड को आराम से रख सकते हैं। बस सीड को साउंड्स के संपर्क में रखना है आपको, हाँ, ट्रीटमेंट के तुरंत बाद, ठीक है। साउंड चलेगा नहीं, साउंड स्पेसिफिक है, वो हम आपको दे सकते हैं, ठीक है, कि ट्रीटमेंट का ये साउंड है। हाँ, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक ऐसा ये सब नहीं, आपकी पसंद के गाने नहीं चाहिए। क्लासिकल ऐसा कुछ है सब। हाँ, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स होती हैं, वेव्स होती हैं एक्चुअली, वो वेव्स ही चाहिए। और उस वेव्स में भी अभी भी काफ़ी हम काम कर रहे हैं उस पर अभी 11 वेव्स हैं जो जिसमें से 6 वेव्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ और ट्रीटमेंट के वक्त दी जाती हैं। बाकी की वेव्स गायों के लिए हैं, बाकी की वेव्स अर्थबम के लिए हैं। इस पे गायों पे भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, गाना सुना के लगभग 2 लीटर देने वाली गाय से 2.5 से पौने 3 लीटर तक दूध लिया, केवल गाना सुना के। हाँ, और एक अर्थबम पर एक्सपेरिमेंट किया, तो जो अर्थबम हमारा 60 डेज में जितना वर्क दे रहा था, उसको साउंड थेरेपी देने के बाद उतना ही वर्क उसने 45 डेज में कंप्लीट करके दिया। तो साउंड थेरेपी का जीवों पर, इंसानों पे भी फर्क पड़ता है। ये अलग साइंस है, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब बारीक चीजें हम उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं कभी कभी, ठीक है, पर इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो जब आप बहुत गहराई में चले जाएंगे, अभी तो ठीक है जैविक खेती इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जब और आगे जाएंगे, फिर इंडिजीनियस काऊ, फिर इंडिजीनियस सीड्स, फिर इंडिजीनियस मेथड्स, ठीक है, फिर हमारी सन थेरेपी, फिर म्यूजिक थेरेपी, इतने गहरे साइंस पे चले जाएंगे तो 200 साल तक भी आपके कोई उत्पाद का तोड़ नहीं निकाल पाएगा फिर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये म्यूजिक का तो हम आपको दे देंगे, लिस्ट दे देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो वो साउंड्स आप दे सकते हैं अगर आपको कंफर्ट है और दे सकते हैं तो, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है कि उसके बगैर नहीं होगा, कर सकते हैं आराम से। बट सन थेरेपी इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें सीड्स को बाहर निकाल के और बस धूप में दिखानी है, ठीक है। तो इतना ही है। बीजों को जब हमने थेरेपी दे दिया ये 3 आवर का, इसके बाद अब हम इनको ट्रीटमेंट में लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ट्रीटमेंट में 2 तरह के प्रोटोकॉल फिर यहाँ पर फाइंड आउट होंगे। नंबर 1, अगर हमारे सीड्स इंडिजीनियस हैं तो डायरेक्ट जो ट्रीटमेंट के फार्मूला है उस फार्मूले में ट्रीटमेंट लगाइए और फिर उसके बाद बीजों को रोपित कीजिए। लेकिन अगर मान के चलो आपके पास हाइब्रिड बीज का रैपर है, ठीक है, नहीं है इंडिजीनियस सीड्स, तो फिर आपको वो हाइब्रिड बीज, क्योंकि आप ऑर्गेनिक करने जा रहे हैं, नेचुरल वे में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फार्मिंग में, तो आपको करना चाहिए कि रैपर के बीज को खोलकर पहले 12 आवर तक गौमूत्र में, काऊ यूरिन में, हमारे इंडिजीनियस काऊ के काऊ यूरिन में उनको डिप करके रख दें रात को, ठीक है, शाम को रख दें और सुबह में उनको फिर फ्रेश गौमूत्र से एक बार वॉश कर लें। तो उनके ऊपर, सीड्स के ऊपर जो थायरम लगा होता है केमिकल के रूप में, वो थायरम सारा निकल जाता है। सो ये आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। 12 घंटा। हाँ, सीड्स को नहीं चाहिए गौमूत्र में? नहीं, देसी सीड्स को नहीं चाहिए, केवल जो हमारे हाइब्रिड बीज होंगे जो रैपर में पैक होते हैं और हम बाहर से लेके आते हैं, उन सीड्स को एक अलग प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट के जस्ट पहले का, और वो ये है कि हम 12 आवर तक सीड्स को गौमूत्र में डिप करके रखें ताकि उनके ऊपर का जो केमिकल लगा हुआ है वो स्किन से हट जाए, और फिर अगेन हम ट्रीटमेंट में ले जाएं। और अगर हमारा इंडिजीनियस सीड्स है तो उसको डायरेक्ट ट्रीटमेंट में ले जाना है सन थेरेपी के बाद। सन थेरेपी दोनों के लिए, इंडिजीनियस के लिए भी और हमारे हाइब्रिड के लिए भी। हाइब्रिड के लिए भी सीड ट्रीटमेंट और देसी के लिए भी सीड ट्रीटमेंट, पर हाइब्रिड के लिए थायरम निकालने के लिए 12 घंटे का एक अलग प्रोटोकॉल है। लेकिन ये कौन सा पहले करना है? पहले सन थेरेपी करना है। पहले सन थेरेपी होगा, सबसे पहले नंबर सन थेरेपी होगा। सन थेरेपी के बाद अगर बीज हाइब्रिड है तो 12 घंटे तक उसको गौमूत्र में आप डिप करके रखेंगे, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे उसका, ठीक है। और अगर वो हाइब्रिड नहीं है, ठीक है, इंडिजीनियस है, हमारा देसी बीज है, हम लोग अभी देसी बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है, सन थेरेपी दिया, अब हम सीधा ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि इन पे कोई केमिकल नहीं है। वो हाइब्रिड बीज में 12 घंटे तक इसलिए डुबाते हैं क्योंकि उसके ऊपर केमिकल लगा होता है, बीज के ऊपर थायरम वगैरह से ट्रीटमेंट होता है। वो केमिकल को हटाने के लिए गौमूत्र में जो एसिड होती है उसके साथ में उसको रखते हैं, तो उससे क्या होता है 12 घंटे में सारा वो डिटेक्ट हो जाता है।
फिर आप साफ गौमूत्र से सीड्स को एक बार वॉश कर लीजिए, फिर आप ट्रीटमेंट में लेके जाइए। एक क्वेश्चन Clear. सर, अगर हाँ। हम भूल के भी अगर देसी सीड्स को इसमें गौमूत्र में कोई तकलीफ नहीं है, राइट सर, तकलीफ thank कुछ you, नहीं है, thank अगर you, कर sir. दिए तो कोई बात नहीं। हाँ अब देखो नेक्स्ट, Music therapy when to do? What is it? जस्ट After स्टार्ट sun फ्रॉम therapy. सन सीड ट्रीटमेंट, After sleep. आफ्टर नहीं, जस्ट स्टार्ट फॉर ट्रीटमेंट, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप जैसे अभी हम सीड ट्रीटमेंट करने वाले, सन थेरेपी कंप्लीट, सीड ट्रीटमेंट स्टार्ट, म्यूजिक स्टार्ट। Both they are the same. हाँ, और सीड ट्रीटमेंट करके 45 मिनट्स तक आप उसको करने के बाद छोड़ देंगे फिर। सन ट्रीटमेंट के बाद म्यूजिक ट्रीटमेंट करना है। हाँ ठीक है, और फिर उसको 45 मिनट्स तक वो म्यूजिक कंटिन्यूअसली उस सीड्स के साथ में चलेगा। हरिप्रसाद चौरसिया का फ्रूट चलेगा। चलता है ना? चलेगा चलेगा चलेगा। अभी हरे लिस्ट कृष्ण महामंत्र। लिस्ट भेज देंगे आपको। ये पता है इतना बड़ा रिसर्च है, इतना बड़ा है, अभी इस पे दुनिया में बहुत काम चल रहा है यूनिवर्सिटियों में। Yes, yes. इस पे हमने करीब 6 आर्टिकल लिखे हुए हैं और काफ़ी इनको मान्यता मिली पूरे देश भर में। म्यूज़िक जो है ना हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और अगर हम नेचर का अध्ययन करने जाएं तो आप देखोगे हमारे नेचर में जैसे हमारी अपनी दुनिया होती है, ऐसे पेड़ पौधों की भी अपनी दुनिया होती है। उनका भी जो है थिएटर होता है, उनका भी सब होता है, जैसे सिनेमा इनेमा सब होता है उनका। हमारा थोड़ा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। देखो उनके लिए आप अगर कोई पौधा फूल पे है, फ्लावर्स पे है, तो आप देखोगे उसके नज़दीक जो है ना मधुमक्खियाँ घूमती हैं, फिर आप देखोगे उसके साथ साथ में तितलियाँ घूमती हैं। इन सब का क्या रोल है वहाँ पर, ठीक है। ये सब आपस में एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, और फिर ऊपर से भौरा आ जाता है। भौरे का नाम आपने सुना होगा, एक फिल्म है भौरा गुनगुनाते हैं पंछी मुस्कुराते हैं, ऐसे करके कोई गाना है, मुझे पता नहीं किस फिल्म का है, पर जो भौरे होते हैं ना भौं ऐसे भुन भुन जैसी आवाज़ करते हैं, ये जो है प्लांट्स के म्यूजिक हैं। ये जो है ना नृत्य है इनका, है ना। और फिर तितलियाँ उस पर डांस करती है, ठीक है। सो ओवरऑल ये उनका ठीक है सिस्टम है, अभी उतना नहीं समझते हैं, पर कुल मिला के नेचर का एक पूरा सिस्टम सेट है। और भौरों के माध्यम से प्लांट्स म्यूजिक थेरेपी को लेते हैं ऑलरेडी, पर हमने वो म्यूजिक थेरेपी उनकी डैमेज कर दी और अपना साउंड थेरेपी, इतना पॉल्यूशन थेरेपी और पता नहीं कौन कौन सी थेरेपी हमने इन्वायरमेंट में छोड़ दी, ठीक है। तो उसके कारण सब डिस्टरबेंस हो गया और सारी दुनिया स्ट्रेस में आ गई, हर एक जीव स्ट्रेस में है, प्लांट भी। आपको क्या लगता है ये नीम का पेड़ खड़ा है, ये इसको बहुत तनाव है, अभी बहुत स्ट्रेस में है ये। अगर हम ये थेरेपी के संपर्क में इसको रखेंगे, आप यकीन मानिए, आप अगर इसको 5 तरह के गाने अलग अलग स्टेज में 1 वीक तक अगर आप सुना देंगे तो इस पे अलग फ़र्क आ जाएगा, गारंटी के साथ फ़र्क आ जाएगा। ऐसे एवरी प्लांट के साथ में किया जा सकता है, एवरी प्लांट। तो ये बहुत गहरा साइंस है, इस पे बहुत शोध चाहिए, अध्ययन किया है हमने, अभी तक जितना हुआ वो हम आपको दे सकते हैं। 11 साउंड्स हैं अलग अलग क्रॉप के, अलग अलग स्टेज के, तो वो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं और ट्रीटमेंट के लिए हम पहले सॉल्यूशन बनाएंगे। और सॉल्यूशन क्या बोलता है, देश में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग फार्मूले हैं, हम किसी भी विद्वान के फार्मूले पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फार्मूला एक यूनिक हो और हर तरह की सुरक्षा प्रदान करे। सभी के फार्मूले अपनी जगह बहुत बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कंडीशन कई बार क्या होती हैं, बदल जाती हैं हर एक जगह की। जैसे ये रेडिश सॉइल है, कहीं पर दीमक ज़्यादा होता है, कहीं पर चींटियाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं पर पक्षी ज़्यादा होते हैं, कहीं पर मोर ज़्यादा होती हैं, कहीं पर सुअर ज़्यादा होते हैं, लाइक कुछ भी, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमने जब ये स्टडी किया तो हमने देखा कि ट्रीटमेंट हमने मान के चलो कोई बैक्टीरिया से कर दिया ट्रीटमेंट, ठीक है, हमने गौमूत्र से कर दिया ट्रीटमेंट, गुड़ से कर दिया ट्रीटमेंट, और XYZ कुछ भी और फार्मूले से, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है ना कि इन कीटों को हम नहीं रोक पा रहे। हम फंगल अटैक रोक लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल अटैक रोक लेते हैं, सड़न गलन रोक लेते हैं, हम ये सब रोक लेते हैं फंगल लेवल पर डिसीज़ को, लेकिन किसी इंसेक्ट को बीज को खाने से नहीं रोक पाते हैं, चिड़िया को बीज को चुनने से नहीं रोक पाते हैं, मोर को बीज उठाने से नहीं रोक पाते हैं, ठीक है, दीमक को बीज खाने से नहीं रोक पाते हैं। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए एक फार्मूला यूनिक हमने तैयार किया, अभी लगभग 1-1.5 साल ही हुआ है। हम भी पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अलग अलग करते रहे, बहुत सारे फार्मूले पे काम किया, बना के ये करके वो करके, पर
अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ ये लगभग सभी चीज़ों पे बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। हर एक तरह की फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, पल्सेस क्रॉप के लिए और फ्लावर्स क्रॉप्स के लिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमको 2 लीटर काऊ यूरिन लेनी है, फ्रेश हो या ओल्ड हो, ठीक है। 2 लीटर हमको चाहिए काऊ यूरिन, और काऊ यूरिन को हम एक बर्तन में डाल लेंगे, जैसे हमने अभी ये यहाँ पे डाल लिया। लगभग ये 300 हाँ, ये लगभग हम ½ लीटर के आसपास डाल रहे हैं यहाँ पे। अभी ये ½ लीटर के आसपास हमने काऊ यूरिन यूज़ कर लिया, और इसमें फॉर्मूला है 2 लीटर का, ठीक है। फिर अगर मान के चलो सीड्स क्वांटिटी आपके पास कम हो तो ठीक है, आप सॉल्यूशन को डिवाइडेड करके बना सकते हैं कि कम हमने ले लिया है ना सीड के हिसाब से। तो 2 लीटर अगर काऊ यूरिन है तो 250 ग्राम आपका होना चाहिए कोरिएंडर पाउडर, ठीक है, धनिया पाउडर जिसे हम बोलते हैं, अच्छा बारीक पिसा होना चाहिए, ठीक है। ये कोरिएंडर पाउडर क्या करता है, एंटी फंगल का काम करता है, हाँ, ठीक है। गौमूत्र जो है ना एंटीबायोटिक का काम करता है, ये पूरा एक बीज के ऊपर वातावरण बना के रखता है। और इसमें हम लेते हैं 250 ग्राम चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, एकदम तीखा वाला, ठीक है। 250 ग्राम कोरिएंडर पाउडर, 250 ग्राम चिली पाउडर, ठीक है। तो दोनों हमने 250 ग्राम लिया, और काऊ यूरिन ले लिया 2 लीटर। इन तीनों चीज़ों को एक साथ में हमने मिला दिया। अब होता क्या है कि जब कोरिएंडर पाउडर यूरिन में होता है तो ये जाके पूरा एक जो है एंटी फंगल का काम करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जब हम इसमें चिली मिला देते हैं, रेड चिली, सो बेसिकली क्या होता है, ये जब सॉल्यूशन हम किसी बीज के ऊपर लेप कर देते हैं तो एंटी फंगल हो गया हमारा कोरिएंडर पाउडर से, ठीक है। फिर पूरा एंटीबायोटिक मिल गया हमारा काऊ यूरिन से। और चिली पाउडर क्या करता है कि किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी पक्षी को सीड को चुनने नहीं देता, क्योंकि इंसान के अलावा मिर्ची कोई नहीं खाता, ठीक है। ना मोर मिर्ची खाती है, ना चिड़िया मिर्ची खाती है, ना दीमक मिर्ची खाती है, ना अर्थवर्म मिर्ची खाता है, ना चींटी मिर्ची खाती है। ये सब मीठा पसंद कर लेते हैं पर तीखा नहीं करते हैं, चिटपिटा नहीं करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि मिर्ची का लेप कर देते हैं बीज के ऊपर। और फिर हमने देखा कि ना तो चींटी बीज उठा के लेके जाती है, ना चिंटा उठा के ले जाता है, ना चिड़िया चुनती है, ना मोर चुनती है, कोई ना दीमक, कोई भी सीड्स को डैमेज नहीं करता है, और हमारा जो पर्पस है वो 100% फिर फुलफिल हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन आप बना लें, और इस सॉल्यूशन को लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसे घोल के रखना है इसमें यूरिन में, 10 मिनट तक। सर यहाँ पे हम एक क्वेश्चन, हाँ, इंस्टेड ऑफ मिर्ची पाउडर, चिली पाउडर, हाँ, क्या हम नीम ऑयल यूज कर सकते हैं? नहीं, नीम ऑयल से वो चीज़ नहीं हो पाएगी कड़वा हो जो जाता हम है लोग ना करना सर? चाहिए। नहीं, हाँ, कड़वा हो जाएगा हाँ, पर सीड का प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। चिली एकदम अटैक करती है सीधा। మిర్చి అయితే మిర్చి ప్యాకెట్ పక్కన ఉంటే ఈ సీడ్స్ జర్మినేషన్ రావంటారు కదా हाँ, अगर आप चाहें तो नीम इसमें ऐड कर सकते हैं साथ में, पर मिर्ची तो यहाँ पे एक भाई साहब का क्वेश्चन है पाउडर सर, डाल दिया तो जर्मिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये बीज के ऊपरी खोल के ऊपर होता है, ठीक है। और ऊपरी खोल को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब पौधा निकलेगा तो खोल को फाड़ते हुए ये पौधा ऊपर निकल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रूट जो है ना अपने स्पेस पे बनाता है प्लांट, ऐसे नहीं है कि रूट निकल गई फिर हम रूट के ऊपर मिर्ची का लेप कर रहे हैं। रूट तो वो अपना एडजस्ट करके आराम से नीचे बना लेता है और ना। ये धनिया और चिल्ली ये भी ऑर्गेनिक मिलना ना? हाँ हाँ हाँ, कुछ ऑर्गेनिक मिलेगा। देखो ऐसे ये पेस्ट टाइप का बना लेंगे। గోమూత్ర में ये कर रहे हैं ना। ये हमने ऐसे सॉल्यूशन बना लिया, और फिर जाके हम सीड्स को मतलब 10 मिनट तक इसको ऐसे सॉल्यूशन को रखना, क्योंकि जो कोरिएंडर या चिली का जो एक मतलब कहना चाहिए एक्सट्रैक्ट है वो इसमें थोड़ा सा आ जाएगा। एकदम तुरंत नहीं करना कि डाला और फिर तुरंत पीछे से कर दिया। और फिर उसके बाद जो है हम 10 मिनट तक इन बीजों को इसके ऊपर लेप कर देंगे। अगर सीड क्वांटिटी बहुत थोड़ी है तो इसमें डिप कर लीजिए और फिर निकाल लीजिए। और अगर सीड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक जैसे हम पैडी बो रहे हैं, उड़द मूंग बो रहे हैं, वीट बो रहे हैं, जिनका सीड रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है पर एकड़ के हिसाब से, तो फिर इस सॉल्यूशन को उन सीड्स के ऊपर ऐसे छिड़क के और अच्छे से मैश करने का, ठीक है। तो ये 2 लीटर का कॉम्बिनेशन है और एवरेजन ये 1 एकड़ के लिए है।
अगर सीड क्वांटिटी छोटी है तो डिप करके निकाल लो, सॉल्यूशन को और बार यूज़ कर लो। और बार मतलब तुरंत, ये नहीं कि ये इसको रखने के बाद फिर 4-5 दिन बाद यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर 6 आवर तक इसका यूज़ हो जाना चाहिए, है ना, 6 आवर के पहले। अब देखो, अब हम बीजों को ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर इसी को ट्रीट करते हैं, और हल्का सा ये इतना हम इसमें डालेंगे क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर इसको ऐसे मिक्स कर देंगे, बीज के ऊपर इसको लेप कर देना है। किस चीज़ का बीज है? ये रेड राजगीरा साग है, लाल साग बोलते हैं इसको। देखो ये प्रॉपर जो है ना, हमने सीड के ऊपर नीचे आजू बाजू सब ऐसे मिला के और इसको छोड़ दिया। अब क्या करना है, ये सॉल्यूशन 10 मिनट, ये मिलाने के बाद फिर 10 मिनट, ठीक है। अब ये सीड के ऊपर लेप रहेगा 10 मिनट तक। आफ्टर 10 मिनट फिर हम कल्टीवेट करेंगे। सो कुल मिला के टोटल जो प्रोसेस है वो 20 मिनट का है, ठीक है। मतलब 10 मिनट ये सॉल्यूशन बना के रखना है, फिर 10 मिनट तक हमें सीड को इसमें रखना है, ठीक है। और अगर सीड मान के चलो थोड़ी मात्रा के हैं तो 10 मिनट फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर मान के चलो सॉल्यूशन इतना है और सीड इतने थे और हमने ये सीड को इसमें डिप किया, तो ये 10 मिनट तक उसमें डिप रहेंगे। फिर 10 मिनट के बाद हम निकालेंगे, फिर 10 मिनट तक स्टे रहेंगे और फिर 10 मिनट के बाद लगेंगे, फिर वो 30 मिनट का प्रोसेस हो जाएगा। और सीड क्वांटिटी थोड़ी है, बड़ी है, ज़्यादा है, तो ये सॉल्यूशन छिड़क के फिर 10 मिनट स्टे देना, फिर लगाना। क्लियर। और सीड थोड़ा है तो 10 मिनट तक डिप करके रखना, फिर निकाल के 10 मिनट रखना, फिर 10 मिनट के बाद लगाना, ठीक है Akash ji, जी। this after treatment, the seeds will be wet na. Manually it is okay, but in doing some జడిగం అంట చూడు, జడిగం వేసేటప్పుడు అది సరిగా పడవు, it will stick seed లో. सही नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Should be dried na, dried. वो तो आपको ट्रीटमेंट करना है फिर बस। हाँ should be dried na. ये कच्चा होता है ना सर, हाँ, तो treatment वो- करने के बाद कच्चा होता है। हाँ मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 10 मिनट जब आप ऐसे फैला के रखोगे, ये ऑलरेडी इतना ड्राइड हो जाएंगे कि सीड ड्रिल से चले जाएंगे। ये ऐसे नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो गए आपस में चिपक जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ये 10 मिनट तक जब आप इनको निकालने के बाद फैला के रखेंगे तो ये ऑलरेडी एक एक करके हो जाएंगे, सेपरेट हो जाता है। आकाश हाँ। नहीं तो 10 मिनट उसको और ड्राई करना पड़ेगा। हाँ, छाया में आप ड्राई कर सकते हैं। छाया में ड्राई कर हाँ, ड्राई कर सकते हैं। हाँ जी, मिक्स करने के बाद अगर सीड्स को 6 घंटे में यूज करने के लिए, हाँ 6 घंटे के अंदर यूज करने का। ये मिक्स को कितने देर तक यूज ये भी 6 आवर तक, ये सॉल्यूशन भी 6 आवर तक कर सकते हैं। हाँ, आज हम ट्रीटमेंट करें कल फ्रेश बनाना पड़ेगा। सो इसलिए आप उतना प्लानिंग से ही बनाएं कि जितना आपको यूज करना हो, ठीक है। एक दिन और फिर नेक्स्ट डे कर सकते हैं। कैसा? सनराइज नहीं, सेम डे करें तो बेटर है। कर सकते हैं दूसरे दिन भी, पर आपको सही फायदा मिलेगा सेम डे। सॉल्यूशन इफेक्टिव 6 घंटे सन ड्राई के आफ्टर 3 आवर तक आप सीड्स को अगर ट्रीटमेंट कर लेंगे तो उसका 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। ओनली सीड को సాప్లింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ట్రీట్ చేయాలనా? सैपलिंग से ट्रीट जैसे सचिवालय అది కూడా తింటాము. कैसा? सबको ट्रीटमेंट सबका होगा। నర్సరీ से अगर नर्सरी से लेके आए तो नर्सरी को डिप करके लगाइए आप। हाँ इज इट ओके मिर्ची का हाँ 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 ओके। द प्लांट्स प्लांट्स को भी हाँ कर सकते हैं। मतलब अगर जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो अगर आपने खुद से नर्सरी खुद से बनाई है ट्रीटमेंट करके, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से सीडलिंग लेके आए कहीं से, तो फिर आप इसमें डिप करके और लगा सकते हैं।
Is that applicable for free? थोड़ा नीचे पीछे हाँ बताइए ना। ये आप और एक एक्सपेरिमेंट किया ना आपने इस पे सीड ट्रीटमेंट पे गुड़ के साथ। हाँ गुड़ के साथ वो पहले किया था ना, गुड़ के साथ ही करते थे हम पहले। धनिया पाउडर, मिर्च, इसका गुड़ और क्या बोले तो अपना ये गौमूत्र। लेकिन गुड़ से क्या हो रहा था ना कि वो चींटियों को नहीं रोक पा रहे थे हम। चींटियां आ रही थी, मोर आ रही थी, मोर चुन के ले जा रही थी, कई बार पक्षी लेके जाते हैं, ये सब नहीं रोक पा रहे थे हम। तो मिर्ची लगाया फिर हमने। तो ये मिर्ची का अभी 1 साल से ही किया। तो मिर्ची का चल रहा है अभी मिर्ची का बेस्ट है, सब में करके देख लिया मैंने, कोई तकलीफ नहीं है। जर्मिनेशन का कोई ये है एमरंथस है, ये रेड एमरंथस है, ये करेला है और ये जिंजर है। ठीक है, सो हम लोग इसमें एक में लाल साग बोएंगे और इसमें ये बोएंगे ग्रीन वाला। ठीक है, हाँ ये जिंजर। सर ट्रीटमेंट हम पैडी नर्सरी को हाँ सबको 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 कर सकते हैं, सबको ही करना है। हाँ पैडी नर्सरी का रूट डिस्कस करना है। हाँ देखिए, अब हम यहाँ पे जिंजर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिंजर में बेसिकली क्या है कि जैसे ये एक जिंजर है, इसको हमको ये इसके जो नोड होते हैं ना 3 to 5 नोड तक रख के हमको इसको ब्रेक करना है। ऐसे नहीं ये पूरा का पूरा नहीं लगेगा। अगर इसमें 1 2 3 4 नोड हैं तो इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। फिर इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 नोड हैं, फिर इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे और फिर ये हम सेपरेट रखेंगे। ठीक है, सो इतना इतना हम ये इसको ब्रेक करके फिर हम लगाते हैं। पूरा नहीं लगाते कंद का कंद, ये देखिए इतना इतना ब्रेक करके। मिनिमम जो है ना 4 नोड होना चाहिए और 3 to 4 नोड। और मैक्सिमम चलो ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा भी हो जाता है कि ये लिया मान के चलो, अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसके पास केवल 1 नोड ही दिख रही है ये, तो इसके साथ में 1 2 3 नोड और जुड़ गई, तो ये मिला के लगभग 5 हो गई, तो चलेगी 5। ठीक है, पर 3 से कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना, 5 चल जाएगी, है ना, ये इस तरह से। तो ये थोड़ा सा जब हम अदरक को लगाते हैं तो ये देखना पड़ता है। हल्दी के केस में नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि हल्दी में तो सीधा फिंगर अगर आप लगा रहे हैं तो एक एक फिंगर आप लगा देते हैं सीधा, है ना। ये ऐसे बनाना है इसका। आकाश जी। जिंजर को बोलते हैं ना पहले वेट करके क्लॉथ में लगा के थोड़ा निकलने के बाद लगाने के लिए। वो कर सकते हैं, उससे नोड बन जाती है उसकी, है ना, मतलब ये आँख जो है ना थोड़ा सा और अच्छा आ जाता है, वो कर सकते हैं। परंतु अगर हम फरवरी में इसको डाल रहे हैं ना तो वो ज़मीन के अंदर ऑलरेडी होती रहती है वो प्रोसेस, है ना, क्योंकि ये 2 महीना रेस्ट ऑफ पीरियड में ही पड़ा रहता है ज़मीन के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं करेंगे तो उस पर फ़र्क पड़ेगा, पर कर लेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा है। हाँ, अगर आपके पास वक्त हो कि हमारे पास ठीक है अभी ये हमारी मैच्योरिटी आ गई दिसंबर में और अब हमें इसको फरवरी में लगाना है और फील्ड हमें खाली करनी है, तो फिर आप ठीक है निकाल के उसको गड्ढे में रख सकते हैं। उसके लिए 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा और 10 से 12 फीट गहरा लंबा गड्ढा बना लीजिए और उस पे अंदर की साइड में उसको काउडंग से लेप कर दीजिए और उसको सूखने के बाद फिर जिंजर को भर के उसमें रख दीजिए और ऊपर से फिर गोबर का 4 इंची का लेप कर दें और 3 महीना 4 महीना जब तक आपको नहीं लगाना तब तक उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसका वेट लॉस नहीं होगा और इसमें अंकुरण बहुत अच्छे भर आएंगे, रूट्स निकल आएंगी थोड़ी थोड़ी और फिर आके तुरंत आप लगा दीजिए तो उसका जर्मिनेशन और जल्दी आ जाता है। ये जर्मिनेशन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सर। ट्रीटमेंट तो आपको हरदम करना पड़ेगा, लगाते टाइम में होना ही होना है, ट्रीटमेंट कहीं नहीं जाएगा। कहाँ सर? गोबर के नीचे। हाँ गड्ढा करना। हाँ, मतलब जो है ना एक आपको वो करना, मतलब जमीन के अंदर एक पोल बनानी है। हाँ, एक और ऐसे कोई बर्तन चाहिए था ना, या फिर एक कोई बर्तन या त्रिपाल टाइप का कुछ मिल जाए जिसमें हाँ ये निकाल के हाँ, ऐसे कोई बिछाना टाइप का मिल जाए, जैसे हम लोग कल ये फेंक रहे थे ना, ये फेंक रहे थे कल सीमेंट कवर प्रभु। हाँ, इधर ही पड़ा हुआ व्हाइट कलर का पड़ा देखो।
चॉकलेट भी लेके आइए। आकाश जी हल्दी का भी कितना अंक लेना है? 4। नहीं, हल्दी का तो एक एक क्योंकि उसमें फिंगर या गट्टू लगता है ना, तो फिंगर तो सिंगल ही होता है वो, उसमें फिर काटा कुटी नहीं होगी, उसमें 2 आँख हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपको जब तक बता देता हूँ, ये आ रहा है जब तक ट्रीटमेंट हो रहा है, कि जिंजर के केस में या जो कंद वाली जो क्रॉप्स होती हैं, इनके केस में एक ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है इनके लिए, मतलब एक VIP अरेंजमेंट भी है, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट एक अलग ट्रीटमेंट भी है, खाली इन क्रॉप का जिनमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो जैसे इसको क्या करते हैं, फिर अपन 10 लीटर पानी लेते हैं और 1 kg लाइम स्टोन लेते हैं। हाँ, दिस, हाँ। ये इधर रख दो सामने। 10 लीटर पानी लिया हमने फ्रेश वाटर, और 10 लीटर वाटर में 1 kg हमें लाइम स्टोन मिलाना है। सो लाइम स्टोन को 10 लीटर वाटर में हमने डिज़ोल्व कर लिया, और डिज़ोल्व करने के बाद फिर जिंजर को 10 मिनट उस पानी में स्टे देना है, फिर निकाल के उसको 10 मिनट वापस रखना है, और फिर कल्टीवेट करना है। इससे क्या होगा कि देखो, जिंजर ना तो चींटी उठा के लेके जाने वाली है, न चिड़िया लेके जाने वाली है, ना इसको मोर खाएगी, ना और कोई खाएगा। इसको खतरा केवल है फंगल डिसीज से, ठीक है, मतलब सड़न गलन से, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है, पानी है, तो सड़ने की संभावना इसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम चूने से उसका करते हैं ट्रीटमेंट। चूना क्या करता है कि इसके आसपास जो है ना, बिल्कुल भी वो सड़न गलन की स्थिति को पैदा नहीं होने देता, फंगल को पैदा होने ही नहीं देता, मतलब फंगल फ्री फील्ड बना के रखता है आजू बाजू। तो इसलिए इसको ये अपन अलग ट्रीटमेंट एक करते हैं, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के बाद करेंगे वो लाइम? नहीं, ये नहीं करना फिर। वो ये नहीं करने? हाँ, फिर ये इसको वो अलग ट्रीटमेंट है। जब VIP मिल गया तो फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जिंजर, जी, हाँ, हल्दी और आलू ऐसे सब। हाँ, ऐसे क्रॉप्स के लिए जिनमें मॉइस्चर होता है, या जो कंद से लगती हैं जो क्रॉप्स, ठीक है। ये करने का जरूरत नहीं। हाँ, फिर ये करने की इनको ज़रूरत नहीं है, उनको केवल उसी से आप करिए तो ज़्यादा अच्छा है, और उसी से करना चाहिए कायदे से तो इनको, क्योंकि रिस्क हम क्यों लें, है ना, क्योंकि ये इनके पास सड़ने के सारे साधन होते हैं, तो बेटर है कि हम इनको उससे बचा सकते हैं। और ये 10 kg वाटर और 1 kg लाइमस्टोन, ये कितना लगभग इसमें 200 kg तक ट्रीट हो जाएगा। आप उसी में डिप करके निकाल के और फिर दूसरा डिप कर दीजिए, फिर और निकाल के फिर, हाँ, ऐसे। इसका रेशियो भी कम कर सकते हैं, सीड कम है तो? हाँ, सीड कम है, रेशो कम कर दो, सीड ज़्यादा है, क्वांटिटी बढ़ा दो, वो सब कर सकते हैं। 1 kg of 10 liter water and 10 liter water. लाइमस्टोन? ये लगाने के तब जस्ट पहले के बाद? हाँ, जस्ट पहले। हाँ। बीजों को कभी भी ध्यान रखिए, बीजों को कभी भी ट्रीटमेंट करके नहीं रखने का, जब आपको लगाना तभी आपको ट्रीटमेंट करने का, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने पहले से ट्रीटमेंट कर लिया और फिर मन बदल गया, आप चलो कल लगाएंगे, ऐसे नहीं होना। वो भी कर सकते हैं क्या? यूज कर हाँ? सकते हैं। इसके बाद कैल्शियम का भी ट्रीटमेंट? नहीं, ओनली वन गलती से हो गया? नहीं, वो उनका उसी से होगा, फिर इससे नहीं होगा। इससे नहीं। हाँ, हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, और सिर्फ जिंजर हाँ, దుంప వాటికి గడ్డలు మాయిశ్చర్ ఉన్నాయి ये गड लगे ना। अच्छा, इससे भी ऐसा नहीं है कि फंगल इससे आएगा, अगर ये ट्रीटमेंट कर दिया तो इससे भी फंगल रुकेगा, पर ठीक है, वो उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यही है बात। चूना का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये लाइमस्टोन सब इसका बाद कैल्शियम कार्बोनेट, चूना का राइट। बाद ये करना है। हाँ, ये नहीं करने का? फिर ये नहीं करने का, चूना लगा लिया फिर नहीं करने का, और वो केवल ये कंद वाली क्रॉप को करने का, बाकी सबका यही ट्रीटमेंट चलेगा जो हम लोग कर रहे हैं। पीछे आइए, आपका मोबाइल पकड़ेगा वहाँ। क्या हुआ? पैदा नहीं रोटा मंचूरी के जैसे दिख रहे टेस्ट कर लीजिए फिर थोड़ा टेस्ट करो, ऐसा होता है, टेस्ट करो। पानी आ रहे होगा मुंह में। जी सर, इसमें जो ट्रीटमेंट सोल्यूशन है ना, हाँ, ये पैडी फील्ड में नर्सरी तो बहुत होती है, हाँ, 1 एकड़ के लिए। हाँ, हाँ। ये सोल्यूशन तो बस नहीं होता है। नहीं, अरे वो 1 एकड़ की पैडी कितना डालते हैं आप? 8 kg डालते हैं ना? 8 to 20 kg है। ठीक है, 20 kg डालो, ये इतना हुआ ना,
ठीक है, हमने 2 लीटर का, ये तो आधा लीटर का था ना, अभी हाफ लीटर का, 2 लीटर का इससे 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, बराबर। अब वो आपको क्या करना, ये ले लो आप मग्घा ऐसे, और ऐसे 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 इसको छिड़क दो। सीड के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीड के ऊपर नर्सरी जो है ना, सीड्स को अगर कर लिया तो नर्सरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और नर्सरी को करना चाहते हैं तो ठीक है, कर लीजिए आप, उसमें डिप करते जाइए, अगर खत्म हो गया तो रिपीट बना लीजिए फिर। हाँ और बना। हाँ, पर सॉल्यूशन वो 2-250 ही का बनेगा। ओके। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग నారును కూడా దాంట్లో ముంచి నాటొచ్చని అదే కదా సరిపోకపోతే మళ్ళీ తయారు చేసుకోవడానికి। हाँ, अगर ऑनियन आप अगर उससे लगा रहे हैं, रूट से, रूट मतलब कंद से लगा रहे हैं, तो फिर आपको वो ट्रीटमेंट करने का लाइम वाला, और अगर आप सीड से लगा रहे हैं तो ये वाला करने का। 2 तरह से अनियन लगता है। एक ग्रीन अनियन जो हम लोग बनाते हैं वो सीधा छोटे छोटे अनियन से ही लगता है। अनियन का सीड बनाने के लिए अनियन का बड़ा लगता है, ठीक है, बड़ा अनियन लगता है। और अगर हम अनियन बनाना चाह रहे हैं तो अनियन सीड से बनती है, पहले सीड से नर्सरी, नर्सरी से ट्रांसप्लांट होती है, तो उसके लिए फिर सीड्स के लिए ये वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। हाँ, गार्लिक के लिए वो चूना लाइम वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सीड्स को कल्टीवेट करने वाले हैं। लगभग 10 मिनट हो गए, और अब सबसे पहले नंबर हमारी रूट क्रॉप कल्टीवेट होगी, राइट। सो सबसे पहले नंबर ज़मीन के अंदर हम कंद वाली फसल को लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर, इसको थोड़ा सा यहाँ रखिए और संभल के। अभी 3 क्रॉप करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। और 3 क्रॉप में जो है सबसे पहले नंबर कंद वाली क्रॉप डालेंगे ज़मीन के अंदर। और इसको देखिए, हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो ये हमारा बेड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आप स्टार्टिंग से लेकर लगभग 3.5 फीट 3.5 फीट तक आप अपना मूवमेंट वाला रास्ता छोड़ सकते हैं, डिपेंड ऑन आप अपनी कंडीशन के अनुसार, ठीक है। 3 फीट या 4 फीट जो भी छोड़ना चाहें वो आप छोड़ सकते हैं। तो लगभग 3.5 फीट इज़ इनफ होता है, उतना छोड़ के बाकी का यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। मतलब जो है ना, हमारा बेड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये अब हम नहीं देखेंगे कि भाई बैम्बू लगा है उसकी चीज़ से ही हम शुरू करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से शुरू करें, कोई हरकत नहीं है, ठीक है। पर अभी हम यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं, और जब हम शुरू करेंगे तो ये जहाँ से बेड हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा बेड स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ से 3 इंच हमको छोड़ देनी है। 3 इंच मतलब ये हुआ, इतना डिस्टेंस हमको छोड़ देना है, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम कॉर्नर से ही शुरू किया। 3 इंच छोड़ने के बाद हम पहले यहाँ पर एक को सेट करेंगे, फिर ये हमारा 6 इंच का हुआ, सो दूसरा सेकंड हम 6 इंच पर करेंगे, फिर थर्ड, फिर हम 6 इंच पर थर्ड करेंगे, यहाँ पर ये कर दिया। फिर हमें ये नहीं देखना है कि ये बैम्बू आया, ये इधर पे मतलब जो है ना लीफी क्रॉप आएगी, या यहाँ पे क्रीपर लगेगा, ऐसे नहीं सोचना है आपको। तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर हमने 6 पे ये लगा दिया, फिर इसके बाद हम एक और 6 पे लगाएंगे, फिर एक और 6 पे लग जाएगा, ठीक है। सो ये 3 उधर से छूट के ये 6 पे लग गए हमारे। पहले हम क्या करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो और हमें आइडिया रहे, क्योंकि जब आपकी फील्ड पे काम करेंगे, 4-5 लोग साथ में काम करेंगे, तो कोई इधर उसने अंदर डाल दिया, फिर इधर कोई ने अंदर डाल दिया, अभी फिर वो कंफ्यूज हो गया कि किधर अंदर डाला था, ठीक है। ऐसे जनरली प्रैक्टिस में होता है, तो ये प्रैक्टिकल बात है। तो हमको क्या करना कि पहले ऐसी सिटिंग कर लेनी है, वो टाइम बहुत बचाएगा आपको, ठीक है। सो हमने क्या किया, फटाफट सिटिंग कर ली। अब इससे फिर 6 इंच, हाँ, इससे 6 इंच इधर, इससे 3 इंच इधर, ठीक है, फैला। और फिर इससे ये 6 इंच, 6 इंच, ये 6 इंच, 6 जाएगा टोटल, ये 6 रख दिया, ठीक है। ऐसे करके हमने ये सेटिंग बना ली। ये 6 पे पहले रख लिया ओपन में, ये ऐसे रख लिया, ये फिर हमने सेटिंग बना ली। हाँ, क्या है इसमें टाइम बच जाता है आपका, और फटाफट जो है ना आपका काम हो जाता है। हाँ, ये लीजिए।
देखना मिर्ची लगी है इसमें और आज मेहनत लगे। हाँ हाथ में ध्यान से करना, अगर कटा हो आपका कहीं पे कोई तो తాతగారు ఇటు 3 ఇంచ్ మర్చిపోయారు మీరు. हाँ? ఇక్కడ ఉంది అయ్యో ఎప్పుడు తప్పుడే చూడము లేదు నేను అనేది. थोड़ा सा इस तरफ जाइए, ज्यादा हाँ हल्का सा తొందర ఎంత ఏమున్నది మాట మాయమన్నది పాఠానికి తొందర పడద్దు అంతే తప్ప. పేర్లు పెడతారు మీరు పాపం అని చేస్తున్నాడు కానీ మీరు చేయరు. ఎప్పుడు ఎదుటిగా తప్పులను చూడడం అలవాటు పడ్డది. అది పోదు తొందరగా మైండ్లకి. ఇక్కడ నుంచి 3 ఇంచెస్ అటుగా क्यों खोदने के लिए इनसे बोलो। ये 6 इंच का बोल रहे हैं ना गैप? हाँ 6 इंच। Is it applicable for all the types of turmeric or gajar? नहीं नॉट गाजर, टर्मरिक, जिंजर, पोटैटो, ग्रीन अनियन, सॉरी सीड अनियन, मतलब जो सीड बनाने के लिए अनियन डालते हैं वो, और शकलकंद, जो जिमीकंद, कचूर, सूरन, हाँ ये सारी क्रॉप्स के लिए 6 इंच का प्रोटोकॉल है। लैटरली होता है। हाँ गाजर तो वर्टिकली नीचे जाता है, वो उसके लिए अलग होता है। हाँ तो उसके लिए तो पूरा ऐसे ही स्प्रेड करते हैं, उसका नापतोल नहीं रखते क्योंकि सीड इतना बारीक होता है, आप नापतोल नहीं कर पाते हैं उसका। तो उसके लिए तो ऐसे ही स्प्रेड कर देते हैं बस, ठीक है। ज़्यादा डेंसिटी में हो गया कोई फर्कत नहीं है, ऐसे है। वो थाली उठाइए। रेडिश और गाजर। हाँ हमको तो देखो अब हमें क्या करना है, ये डालने के बाद अभी हमारा मान के चलो पूरे बेड पर हमने ये रख लिया फटाफट, ठीक है। अभी पता है किधर क्या रखा हुआ है, डिस्टेंस हमारा फिक्स है। अब कोई भी बंदे को बोलेंगे जिधर वो रखा है उधर ही उसको गढ़ाने का, ठीक है। सो क्या करना, ये करके लगभग इसको 2 इंच की डेप्थ देनी है हमको। कितना? ये 2 इंच, ये फुल इतना होना चाहिए, सरफेस से इतनी गहराई पर ये ज़मीन के अंदर होना चाहिए। तो ये लिया और ये जाके हमने रख दिया और ये पैक कर दिया, बस लेवल कर दिया। सो जिधर पे जो रखा है वहीं पर उसको ज़मीन के अंदर डालने का, मतलब कहीं पर भी उसको एडजस्ट नहीं देना और ये ऐसे ढक देने का, ठीक है। हाँ वो इसी से करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे इसका वो जो होता है ना खुरपी टाइप का, हाँ ऐसे करके ऐसे वो इधर है नहीं। మూల లాంటిది ఉపయోగించుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది. हाँ ये 2 इंच की गहराई पे सबसे पहले नंबर ये क्रॉप लगानी है, इसके बाद फिर हम दूसरी क्रॉप लगाएंगे, ठीक है। లోపల వచ్చేటి అన్ని అంతే ఇక మళ్ళా ఊగాడు थोड़ा सा हार्ड है सॉइल, వచ్చేటి అన్ని वो उससे भी कर सकते हैं। ये लकड़ी है ना, इससे भी कुछ कुछ हो जाएगा। सीड उसके सारे झाड़ा दीजिए नीचे, सकते हैं ना हम लोग? हाँ कर सकते हैं ना, जहाँ पर है वो वहीं पे अंदर गाड़िए उसको। थोड़ा हाथ से डालो। 1 उंगली की डेप्थ चाहिए, देखो फुल 1 उंगली की डेप्थ, ये 1 उंगली की डेप्थ चाहिए टोटल। सिकल्स है क्या ऐसा? और निकलता है इससे ऐसे कीजिए नहीं वैसे कहीं कहीं वो सॉलिड है ना, सॉलिड पूरा सब लोग कहाँ पर हो जाएगा उधर तो करो, इधर हो नहीं देखो चोट नहीं लगा लेना हाथ में। पेन है ना, पेन के पीछे से करो। प्लेस को चेंज मत करो, जहाँ पर जो रखा है तो करो, ट्राई करो। उधर ही पे वो बस में होता है, बस वो राख का उठा दीजिए।